पर यहां मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इतने टफ कंपटीशंस को पार करके डीजी एनसीसी परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं, तो यकीन मानिए कि आप जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो नए और बड़े सपने देखने की, उस पर पूरे मनोयोग से काम करने की, और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने की। यहां मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। वह एक छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण कहानी सुनाया करते थे, जो शायद आप लोगों ने भी कभी निश्चित रूप से सुनी होगी। किसी समय एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है। नवजात शेर का बच्चा असहाय पड़ा होता है। संयोग से उधर से भेड़ों का एक झुंड गुजरता है। अकेले बच्चे को देखकर भेड़ों को दया आती है और वे सिंह शावक को अपने साथ लेकर चले जाते। शेर का बच्चा मेमनों के साथ पलने बढ़ने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, पर मेमनों के साथ खेलता, हरी घास चरता शेर खुद एक मेमना बना रहता है। एक बार घास चरते चरते शेर अपने झुंड से कुछ आगे बढ़ जाता है। वहां उसे एक दूसरा बड़ा शेर दिखाई देता है, जिसे देखते ही छोटे शेर के प्राण सूखने लगते हैं और वह में करता दुबक जाता है। क्यों? क्योंकि दिमागी रूप से वह अभी भी खुद को मेमना ही समझता है। दूसरे शेर को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक शेर मैं और एक शेर यह है, फिर यह मुझसे डर क्यों रहा है? पूछने पर छोटा शेर बोलता है कि हम तो मेमने हैं और शेरों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा हमें सिखाया गया है। बड़ा शेर उसे समझता है, नहीं, तुम एक शेर ही हो, पर उसे समझ में नहीं आता। गुस्से में बड़ा शेर उसे उठाकर एक झील के किनारे पटक कर बोलता है कि पानी में अपनी शक्ल देख और तय कर कि तू मेमना है या मेरी तरह एक शेर है। और पहली बार जब वह छोटा शेर अपने को पानी में देखता है, हनुमान जी की तरह उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है, मेरे प्यारे बच्चों, और वह ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल उससे कांप उठता है। अपने को पहचानने की क्षमता उसे सामान्य जानवर से जंगल के राजा की श्रेणी तक पहुंचा देती है। यही प्रेरणा आपके जीवन में भी आवश्यक है। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यू आर लॉयंस, यू आर सोल्स, प्योर, इनफाइनाइट एंड परफेक्ट। द माइट ऑफ द यूनिवर्स इज विद इन यू। यानी आप भी शेर हैं, आप आत्मा हैं, शुद्ध, अनंत और परिपूर्ण है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति आपके भीतर है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमें अहम ब्रह्मास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं, यानी उसी एक ऊपर वाले का नूर हम सब में है। हम सभी ब्रह्म हैं, इसलिए आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। और मैं समझता हूं एनसीसी आपके लिए उसी झील की तरह है, जहां आप स्वयं को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, अपने को निखार सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से भी कई कैडेट्स अपनी मेहनत और लगन के बल पर कुछ नया और अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं।